नमस्ते। कुछ महत्वपूर्ण बात थी तो हम सोच रहे हैं साझा करें। अगर सुनेंगे तो शायद लोगों को मदद मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग जो सामाजिक होते हैं, समाज में काम करते हैं, वो हर एक इंसान से जुड़े हुए होते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो जो लोग अलग रहते हैं उनसे उनको भी परेशानी झेलना पड़ता है, या फिर उनके जीवन में भी किसी न किसी प्रकार से असर होता है। ठीक है, तो मैं तो कुछ भी स्टोरी बताती हूँ तो समस्या का समाधान ही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं एक समस्या को लेकर ही एक स्टोरी लेके आई हूँ। सुने और अवश्य ही समझें। एक गांव है छोटा सा। वहाँ पे एक अप्रिय घटना हुई थी एक लड़के के साथ। ठीक है, 27-28 साल का लड़का, या फिर हाँ 27, उससे थोड़ा ज़्यादा ही एज होगा। 32-33 साल का होगा। ठीक है, हमें अंदाज़ा नहीं, एज हमको सही से पता नहीं है। उसके साथ हुआ यूँ ना, अच्छा खासा था। ठीक है, अधिक अमीर फैमिली से नहीं था, थोड़ा सा गरीब फैमिली से था। तो परिचित था, जानते थे हम लोग। ठीक है, तो वो कहीं पे मंदिर था, वहाँ पर हमें बताया गया है, किसी रिश्तेदार ने हमें बताया है। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ था ये तो मैं अच्छे से नहीं जानती हूँ, पर एक रिश्तेदार, हमारे घर के रिश्तेदार ने हमें बताया है। ठीक है, और मैं सुन के भावुक हुई। क्यों भावुक हुई पता है? क्योंकि वो लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ, जिसने हमें बताया है, वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से प्रेम से रहते हैं। ठीक है ना, फैमिली की तरह रहते हैं, मिलजुल के आपस में बातचीत करते हैं। और उनके साथ इस तरह की घटना हुई तो हमें बताया, तो हम भी इमोशनल हुए। ठीक है ना, कि कैसे ऐसे हो गया। सोचता है ना कि अच्छा खासा इंसान था, ऐसे कैसे हो गया। तो इस वजह से हम इमोशनल हुए। तो उनके फैमिली जैसा लोग थे, इसीलिए। तो आजकल लोगों के लिए इमोशनल होना भी बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए संवेदनशील भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमारे जीवन की बात बता रही हूँ। हर चीज़ में वजह खोजते हैं लोग। ठीक है, तो स्टोरी बता रहे हैं। गांव के लड़के क्या करते हैं, खाली समय में पत्ते खेलते हैं। ठीक है ना, तो वो लड़का कहीं मंदिर के चबूतरा जो रहता है, मंदिर में चबूतरा रहता है, वहाँ पे बैठ के चबूतरे में पत्ते खेल रहे थे। बताया तो मंदिर का छत था ना, खपड़े का छत था। तो मंदिर का छत से एक खपड़े की टुकड़ा उसके पैर में आके गिर गया। बताया गया था, मेरे रिश्तेदार ने ही हमें बताया था। तो उसके पैर में घाव हो गया, छोटा सा घाव। तो ठीक हो गया बता रही थी। तो कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद, उसके वही जगह में फिर से घाव शुरू हो गया। ठीक है, और इस बार घाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डॉक्टर ने उसके पैर को काट दिया। ठीक है, एक पैर को काट दिया, मतलब पैर का नीचे वाला हिस्सा। पूरा पैर ठीक था, नीचे वाला हिस्सा को काट दिया डॉक्टर ने। तो कहाँ से चल नहीं सकेगा। ठीक है, बैसाखी पकड़ के चलता था। बैसाखी पकड़ के चलता था। तो एक बार हम देखे उसको, रास्ते से हम गुजर रहे थे, तो लड़का घर से बाहर आया था और बैसाखी पकड़ के
उधर जा रहा था, ठीक है, दूसरी तरफ जा रहा था चल के। तो हमने बात नहीं किया, हम देखे, मुड़ के देखे उसको, तो जा रहा था दूसरी तरफ, ठीक है, शायद सैर करने जा रहा होगा, घर में अच्छा नहीं लग रहा होगा इसीलिए, ठीक है। तो हम एक बार देखे थे उसको, ठीक है ना। तो फिर बाद में क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो उसका पैर फिर से मतलब ख़राब होने लगा, उसको ठीक नहीं हो रहा था, पैर काट दिया डॉक्टर, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, इतना घाव बढ़ गया था, तो मर गया कुछ दिन बाद, जिंदा नहीं बचा। वो लड़का है कि मर गया, ठीक है। तो मर गया, वो भी बात हमको बताया गया, ठीक है ना। तो मैं सुनी, कुछ बोली नहीं, ठीक है। तो बहुत दिन पहले का बात है, कम से कम 21-22 साल पहले का बात है। तो हमें अभी स्मरण हो रही है। तो स्मरण होने से क्या होता है ना, प्रॉब्लम भी आती है। तो ये सब चीज़ें अपने आप नहीं होता है, ठीक है ना, कोई ना कोई वजह होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो हमारे रिश्तेदार में तो नहीं था, ठीक है, परिवार में भी नहीं था। एक तो होता है ना अगल बगल का, मोहल्ला का, जो आपस में घर परिवार में मिलजुल के रहते हैं, सहेली जैसे, औरतें, ठीक है ना। तो आना जाना होता है घर में, बच्चों का भी, सब दोस्त जैसे, सहेली जैसे, भाई बहन जैसे, ऐसे मिलजुल के रहते हैं। इस तरह का हमारे रिश्तेदार के यहाँ रिश्ता था, ठीक है। तो इस तरह से मैं उसको जानती थी। हमारे साथ किसी प्रकार का कोई मतलब इस तरह का जो होता है ना लड़का लड़कियों में, ऐसे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो हमें बताया गया था, इसलिए हम सुने थे। एक बार वो हमसे बात भी किया था, मैं एक बार हमारे रिश्तेदार के घर गई थी, तब बात भी किया था, ठीक है। ये भी प्रसंग बता रही हूँ। हम लोग स्कूल जाया करते थे छोटे समय में। तो एक दिन घर आया था हमारे रिश्तेदार के यहाँ, तो बोल रहा है, तुम लोग को तो मैं अक्सर स्कूल जाते हुए देखता हूँ। पढ़ा लिखा लड़का था, ऐसे अनपढ़ गंवार नहीं था, पढ़ा लिखा लड़का था। तुम लोग को तो ऐसे अक्सर स्कूल जाते हुए देखते हूँ। तुम लोग पढ़ाई करते हो कि खेल करते हो, बोल रहा है। पढ़ाई करते हो कि खेल करते हो? हम बोले ये अजीब क्वेश्चन है, पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई ही ना करते होंगे, खेल कहाँ से करेंगे। बोले एक क्वेश्चन का आंसर दो। कुछ स्पेलिंग पूछे, उनके स्पेलिंग बताओ, इंग्लिश के स्पेलिंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछे, तो हमने जवाब दिया, ठीक है। बाद में बोल रहा है हेल्प का स्पेलिंग आती है, हेल्प का स्पेलिंग। तो हमने हेल्प का स्पेलिंग बताया, ठीक है। तो बोला हाँ पढ़ने तो आता है तुम लोग को। वो चला गया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कभी बात नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह की एक स्टोरी है, तो समझेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 1000 प्रकार की लोगों की समस्या उत्पन्न होती है जीवन में, ठीक है। कोई भी बात स्मरण हो, याद हो, तो ऐसे नहीं होता है, उसके पीछे वजह होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये स्टोरी साझा किया है। अगर किसी को जानना है तो अवश्य ही सुने और समझें, ठीक है। जय माता की।